आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज़ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा बयान दिया है यूपी सरकार में एक सहयोगी जो पार्टी है एसबीएसपी, उसके जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने ये बयान दिया है कि बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज़ है, हम उसके साथ 2022 के इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं, जिन्हें जाना है वो जाए। वो यहीं तक नहीं रुके, यानी ओम प्रकाश राजभर यहीं तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने और भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन में जो बहुत सारी पार्टियां मिलकर एनडीए जो बनी थी यूपी के इलेक्शन के लिए, उसमें जो जिन शर्तों पर आपसी सहमति बनी थी, इत्तेफाक किया गया था, उन पर किसी पर भी काम नहीं हुआ। उन्होंने वहाँ के जो वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हैं, उनके कार्यशैली को लेकर, उनके काम करने का तरीके को भी लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि लोग उनसे बहुत नाराज़ हैं, बहुत आहत हैं, और जो पिछड़ा वर्ग है उसे बिल्कुल भी उभरने का मौका नहीं मिल रहा है। चुनाव के मौके पे ही बीजेपी को पिछड़े वर्ग की याद आती है। तो इस बयान ने काफ़ी उथल पुथल और काफ़ी हंगामा मचा दिया है। आप सोच रहे होंगे कि हम ये आपके सामने बात क्यों रख रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे उस बीजेपी की जिसका सफ़र शुरू होता है बंगाल से, अब यूपी, और यूपी से रास्ता तय होगा दिल्ली का। जी हाँ, जिस तरह बंगाल इलेक्शन में ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाए थे, सारे हरबे अपनाए थे। पूरी बीजेपी आला कमान, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर वज़ीर दाखिला अमित शाह, तमाम बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, कितने सांसद, कितने एमपीज़, कितने एमएलएज़ और कितने रियासतों के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे थे, उसके बावजूद भी दीदी को हरा नहीं पाए। ये वो शिकस्त है जिसने बीजेपी का तवाज़ुन खो दिया है। बीजेपी चिंतन और मंथन में लगी हुई है। उसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत का इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में भी बीजेपी की बुरी तरह से हार होती है और समाजवादी वहाँ पर तिहाई बढ़त से वोट लेके वहाँ जीतती है। इसने भी बीजेपी में काफ़ी खलबली मचा दी है। हम देखते हैं कि ये बंगाल का हार, जहाँ पर यूपी के जो वज़ीर आला हैं, वहाँ के जो आलमपना है, आदित्यनाथ योगी स्टार प्रचारक बनकर गए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें वहाँ पे कही थी, वो सारा कार्ड खेला था जो उनकी फितरत में शामिल है, जो उनका अपने अनोखा उनका एक निराला अंदाज़ है। उसके बावजूद बीजेपी वहाँ पर हारी। और वही हाल, यानी एक शेर है कि आसमान छूने की कोशिश ना कीजिए, ज़मीन भी हाथ से जाती रहेगी। तो वो तो कहते बीजेपी को बंगाल में जिताने, अब यूपी उनके हाथ से वहाँ की बागडोर सरकती हुई नज़र आ रही है। पंचायत चुनाव में जो बुरी तरह से उनकी शिकस्त हुई है, उसके बाद जो उनका 4 साल जो कार्यकाल रहा है, 4.5 साल, उस कार्यकाल में कोई भी एक ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है जो उंगली पर विकास के नाम पर गिनाया जा सके। हाँ, उन्होंने शहरों का नाम ज़रूर बदला है। मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, फैज़ाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, और भी ऐसे कुछ नामकरण उन्होंने किए। उसके अलावा लव जिहाद स्क्वाड बना दिया, वगैरह वगैरह। बाकी जो तामीरी काम होना चाहिए, जो वहाँ की आवाम की फलाह के लिए काम होना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं किया। उस पर बड़ी मुसीबत जो आई वो कोरोना काल ने ढा दी। रही सही कसर ताबूत में आखिरी कील कोरोना काल ने ढाई। इस कोरोना काल में योगी जी बुरी तरह नाकाम हुए, खासकर दूसरी लहर में इतनी बुरी तरह से नाकाम हुए, जो लाशों का अंबार लगा, जो शमशान में जो चिताएँ जली हैं, जो गंगा किनारे लाशें दफनाई गई, गंगा में जो लाशें बही हैं, वो पूरा उत्तर भारत, बल्कि पूरा देश, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद एक अजीब सा हंगामा मचा। उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो डिप्टी सीएम्स हैं, उनका भी एक तरह से भरोसा, इत्मीनान उन पर से उठ सा गया था। बातचीत शुरू हो चुकी थी, जिसे बीजेपी आला कमान ने महसूस कर लिया, और उस गड़बड़ को रोकने के लिए बीजेपी के जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, 2 ऑब्जर्वर्स यूपी भेजे गए, जो अभी पिछले दिनों आकर गए। उन्होंने सबसे मुलाकातें की, बल्कि मैं समझता हूँ कि 2 से 3 दिन में कई बार वो लोग जाके उन्होंने मुलाकातें की। और अभी कल अमित शाह जो वज़ीर दाखिला हैं और जो बहुत ताकतवर समझे जाते हैं, उनसे भी वज़ीर आला योगी की मुलाकात कल हुई। और आज इत्तेफाक देखिए, और मज़े की बात देखिए, इत्तेफाक नहीं बल्कि सब ये कहा जाए कि एक सिलसिला शुरू हो चुका है। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से योगी की मुलाकात जारी है। क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या नतीजे सामने आएंगे, वो तो अभी देखने जैसी बात है। वहाँ से निकलने के बाद योगी की मुलाकात बीजेपी के जो कौमी सदर हैं जेपी नड्डा, उनसे भी होने वाली है। तो अब यहाँ पर 2 ऐसे नाम मैं बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ। एक नाम तो मैंने आपके सामने पहले ले लिया है, ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए हैं और जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज़ है। अमित शाह जब कल उनसे मिलने गए थे, तो अमित शाह की मुलाकात, अमित शाह ने ख़ास तौर से जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं,
अपना दल की जो अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल सांसद हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। अब बीजेपी की कोशिश हो रही है कि एक जो सेंध लग गई है, जहाज़ में जो बड़ा सुराख हो गया है, जो पानी भरता जा रहा है, जहाज़ डूबने की कगार पे आ रहा है, इसे कैसे रोका जाए। तो अब वो सहयोगों से मिलने की कोशिश की जा रही है, माल मुनव्वल की बात चल रही है। आज जो उन्हें बुलाया गया है योगी आदित्यनाथ को, वहाँ पर क्या चर्चाएं हो रही हैं, ऐसी खबरें हैं कि हो सकता है मिनिस्ट्री में कुछ तब्दीली आ जाए, यानी यूपी की जो कैबिनेट है उसमें कुछ तब्दीली आ जाए। कल 2-3 दिन पहले कांग्रेस के एक नेता वो भी शामिल हो गए हैं बीजेपी में, हो सकता है उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाए, कोई अच्छा ओहदा दे दिया जाए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बीजेपी की खासियत रही है कि वो इलेक्शन हार भी जाती है तो हौसला नहीं हारती है, चोर दरवाजे से दाखिल हो जाती है, जिसकी मिसालें हमारे सामने, गोवा की मिसाल हमारे सामने है, आपके सामने मध्य प्रदेश की मिसाल है, राजस्थान कोशिश की गई थी लेकिन राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाए। तो बीजेपी हौसला नहीं हारती है। और अभी 6 महीना बाकी है, 2022 में यूपी का चुनाव होना है, लेकिन बीजेपी अभी से मंथन चिंतन में लग गई। यानी बंगाल के बाद से अब यूपी पूरा हिला हुआ और दिल्ली पूरी हिली हुई है। अगर यूपी हाथ से निकल जाता है तो जाहिर सी बात है कि 2024 में इनके हाथ से दिल्ली भी जाने वाला है। इस बात का अनुमान, इस बात का अंदाज़ा, इसका कयास बीजेपी आला कमान को लग चुका है, वो लोग हरकत में आ चुके हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे उन अपोजिशन पार्टियों की, जिसमें कांग्रेस है, समाजवादी है, बसपा है, ऐसी बहुत सारी पार्टियाँ जो यूपी में हैं। वो अभी तक सिर्फ पंचायत में जो उनकी जीत हुई है उस पर खुश हो रहे हैं। तो ये खुशी ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती अगर आप सड़क पर नहीं उतरेंगे। हमने इससे पहले भी एक वीडियो में आपसे बताया था कि जो जोशो खरोश बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखाई देता है फतेह कर लेने का, जीतने का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से बहुत कम होता चला गया है। तो अब कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, दूसरी पार्टियां हो, उन्हें भी उतनी ही शिद्दत से उतरना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी, हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तब जाकर वो एकजुट होकर बीजेपी को हरा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है यूपी का, जो माहौल बना हुआ, जो सियासी फ़ज़ा बनी हुई है, वो बीजेपी के बहुत ज़्यादा हक़ में नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा खिलाफ है। उसका फ़ायदा इन पार्टियों को उठाना चाहिए। अब ये अपोजिशन पार्टियाँ कब अकल के नाखून लेंगी, कब सड़क पर उतरेंगी, कब रणनीति बनाएंगी, कब लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगी, ये तो देखने की बात है। बहरहाल हम आप तक ये खबर इसलिए लेकर आए हैं कि बीजेपी में सब कुछ चंगा नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। काफ़ी अंदर जो है, अंदर ही अंदर टूट फूट मची हुई है, जो अब मंजर आम पर आ चुकी है। अब ये आज की मीटिंग के बाद ही तय हो पाएगा कि यूपी में क्या योगी जा रहे हैं, क्या योगी की जगह कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, या अगर वो योगी मुख्यमंत्री रहेंगे तो वहाँ पर जो उनकी कैबिनेट है क्या उसमें तब्दीली होने वाली है। और सबसे बड़ा अहम सवाल 2022 का इलेक्शन जो योगी जी कोशिश कर रहे थे कि उनके नाम पर लड़ा जाए। हमने देखा पिछले दिनों कि यूपी के बहुत से यूपी सरकार के जो इस तरह से ऐड आए, इश्तहारात आए, उनमें मोदी को कहीं ना कहीं साइडलाइन दे दी गई थी। मोदी की तस्वीर गायब थी, सिर्फ योगी थे। ये भी बड़ा मैसेज गया योगी मोदी तक, और यहाँ तक बातें आ गई कि योगी और मोदी में भी खटास जारी है, सर जंग चल रही है। बहरहाल क्या नतीजा होगा, क्योंकि ये बीजेपी की खासियत रही है। अडवाणी हमारे सामने जिंदा मिसाल है, उमा भारती हमारे साथ, ऐसे कई नेता जो पहले क्या कुछ थे आज कहाँ हैं। तो योगी और मोदी की लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी, ये भी देखने का विषय है। हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे। हमने आप तक ये अपडेट दिया है कि अहम चल रहा है मामला, अहम मीटिंग चल रही है दिल्ली में, और यूपी की हालत, जो उत्तर प्रदेश की सरकार, उसकी हालत अच्छी नहीं है। बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वाकई जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा है उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई नज़र आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी कोशिश कर रही है उन पार्टियों को जिनको कोसती है वो, कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस, लेकिन उसी कांग्रेस से जब कोई नेता उनके पास आता है तो अपनी बगलें बजाने लगते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि काफ़ी हद तक इनमें काफ़ी निराशा भी आ चुकी, नाउमीदी भी आ चुकी है। बहरहाल अब ये हम नज़र बनाए रखेंगे क्या तय होता दिल्ली में, उसके बाद क्या नतीजे सामने आते हैं, उसके बाद ही आगे की जो फ़ज़ा बनेगी, जो सिनेरियो बनेगा, वो हमारे सामने आएगा। नज़र बनाए रखें और देखते रहें हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुंचाते हैं।